कोरोना नाम की महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखी है। कुछ लोगों की जान चली गई है तो कुछ लोगों की जान पर बनाई है। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की, जिस आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए देश के राजा ने प्रजा को सपना दिखाया था। क्या देश का राजा ऐसा आत्मनिर्भर भारत चाहता है कि जो लाशें हैं वो खुद ही शमशान में जाकर जल जाएं और खुद ही कब्रिस्तान में जाकर दफन हो जाएं? हम बात करेंगे राजा के उस मंत्री की जिस मंत्री के सवाल से राजा नाराज़ होते नज़र आते हैं। हम बात करेंगे राजा के उस मंत्री की जिस मंत्री को कहना कुछ और था और मंत्री कह कुछ और जाता है। मैं MS कौर और आप देख रहे हैं हमारा शो बकेती। दिल्ली में बैठे मंत्री की जब राजा से संवाद होता है तो मंत्री राजा से सवाल करता है और उस संवाद को सार्वजनिक कर देता है और फिर राजा से सवाल करता है कि मेरे राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो हो रही है वो वायु प्राण की वजह से हो रही है। मेरे राज्य के अंदर वायु प्राण की आवश्यकता है। यदि इस वायु प्राण की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय मेरे राज्य के लिए बहुत भयंकर हो सकता है। जिस सवाल के बाद राजा जवाब देता है कि ये जो संवाद है आपने सार्वजनिक कर अच्छा नहीं किया, ये हमारे प्रोटोकॉल के तहत नहीं है। क्या प्रोटोकॉल, ये कौन सा प्रोटोकॉल हो गया जो जनता से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जनता के प्राण से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? चलते हैं बकेती नंबर 2 पर। राजा के एक मंत्री ऐसे भी जो कहना कुछ और चाहते थे लेकिन कह कुछ और गए। मंत्री जी कहना चाहते थे कि हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना महामारी पर है, लेकिन मंत्री जी के मुंह पर सच आ गया कि हमारा ध्यान पूरी तरह चुनाव पर है। आइए देखिए इस वीडियो में मंत्री जी क्या कहते हैं। परिणामों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना को कंट्रोल करने की तरफ। राजा के मंत्री भी राजा से कम नहीं। वाह राजा, आपके मंत्री जी तो आपसे भी डबल नजर आते हैं। देश के राजा ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही थी। क्या इस तस्वीर से ज़्यादा भी आपको लगता है कि देश आत्मनिर्भर भारत बन सकता है? ध्यान से देखिए आप इस तस्वीर को। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे देश के राजा को ये आत्मनिर्भर भारत कहीं नज़र नहीं आ रहा है। शायद आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा कि तब लाशें खुद शमशान में जाकर जलेंगी और जो मौतें हैं, जो लाशें हैं, वो खुद कब्रिस्तान में जाकर दफन होंगी। आज की बकेती में हमारा शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।